हेलो फ्रेंड, मैं प्रवीण कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक कैरियर पॉइंट पे। चलिए आज हम लोग फिर लेकर के आए हैं कुछ मैथ का क्वेश्चन बनाने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाह रहा हूं। अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। देखिए, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो हम वीडियो बनाना बंद कर देंगे। देखिए, सब्सक्राइब आप लोग सिर्फ एक सब्सक्राइब कर दिया, अभी तक में जो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, लाइव हम दे सकते हैं, आप लोगों को वोटिंग के लिए क्वेश्चन करवा सकते हैं, इतना तो आप कर दीजिए आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर 51 नंबर के सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हम आर.एस. अग्रवाल का मैथ एवरेज में जो है हम 50 नंबर सवाल तक बना दिए हैं। आज हम 51 से शुरू करें। देखिए, सबसे पहले आज हम 51 से 1 सेकेंड, चलिए 51 से हम पेन ले लेते हैं। देखिए, 51 नंबर का मेरा सवाल क्या कर रहा है कि 36 छात्र का समूह है जिसका औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें शामिल किया जाने पर औसत आयु में क्या होता है, 1 की वृद्धि होता है। अगर 36 छात्र है, 36 छात्रों का औसत आयु दिया हुआ है 14 वर्ष तक, 36 छात्र का योग कितना हो जाएगा? तो 36 छात्र का योग बराबर क्या होता है, औसत गुना संख्या। तो 36 गुना 14 कर दीजिएगा। तो 36 गुना 14 कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 1 सेकंड के, देखिए 36 गुना 14 करिए, 504 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 504 हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक अध्यापक मतलब एक शिक्षक भी आ गया, तो 36 छात्र है, ठीक है, प्लस जो है एक अध्यापक आ गया, तो एक शिक्षक आ गया, एक क्या आ गया, शिक्षक आ गया। तो 36 छात्र और एक शिक्षक का औसत आयु मतलब औसत कितना हुआ, औसत में 1 की वृद्धि हो। पहले 14 था तो अब 15 हो गया, तो 36 1 37 गुना 15 कर दीजिए। तो 37 गुना 15 कर लीजिए। देखिए, पहले छात्र था मतलब जो है पहले 36 को छात्र था, अब जो है 1 बढ़ गया और उस सब का औसत आयु कितना हो गया, 15। तो 37 गुना अगर 15 करिएगा तो कितना होता है, 555 होता है। अब कह रहा है कि किसका औसत, तो शिक्षक का आयु। तो शिक्षक का आयु घटा देंगे, शिक्षक का आयु बराबर शिक्षक का आयु। अब शिक्षक का आयु कह रहा है निकालने के लिए, शिक्षक का नहीं हो, हाँ शिक्षक का आयु कारा निकालने के लिए। तो 36 में 36 गो छात्र और 36 गो छात्र, एक शिक्षक का आयु 555 वर्ष है, 36 गो छात्र और एक शिक्षक का आयु 555 वर्ष है, और 36 के व्यक्ति का आयु जो है 504 वर्ष है। तो इसको जो घटा देंगे तो न बन जाएगा, किसका आयु निकल जाएगा, तो उसका वो शिक्षक का आयु 51 वर्ष निकल गया। आंसर आ गया 51 वर्ष, आंसर आ गया 51 वर्ष। अब देखिए, इसी में हम सेकेंड टाइप में जो बनाते हैं, देखिए 36 नंबर का, ये 51 नंबर का हम 36 फिर से बना रहे। अब कार्य का 36 छात्र की औसत 36 छात्रों का समूह का औसत 14 है, तो 36 गो व्यक्ति का औसत आयु कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। कह रहा है कि एक शिक्षक का आयु उनमें शामिल किया जाए तो औसत आयु में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो एक शिक्षक, 36 गो विद्यार्थी, एगो शिक्षक को कितना हो गया, 37 गो गया। इस सब का औसत आयु कितना हो जाएगा, 15। यहाँ से कितना बढ़ा, तो प्लस 1 की वृद्धि हो। यहाँ से कितना बढ़ा, तो प्लस 1 की वृद्धि हो। देखिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, इसको इससे गुना कर दीजिए। 37 को गुना 1 कर दीजिए, अब प्लस ये 37 लिया ना तो 14 लेंगे, 14 को गुना 1 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा, 37 गुना 1 करिएगा तो 37 होता है, ठीक है। 14 गुना 1 करिएगा तो 14 ही होगा। तो 37 और जोड़ 14 आप लोग जोड़ लीजिए तो 51 हो जाएगा, 51 आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर आप लोग ये अगर ऐसे नहीं मान के चलिए, इससे तो 15 को इससे बैक क्रॉस गुना होता है। देखिए, इसको कितना वृद्धि हुआ इससे, और जब ये नीचे वाला लिए तो इसको ऊपर से अब ले लेंगे, कितना का वृद्धि हुआ, ठीक है उसको। अब देखिए 15 लेते हैं तो 15 गुना 1 ले लेंगे, जोड़ 15 लिए के तो 36 गुना 1 ले दीजिए, 36 गुना 1 ले लीजिए, तो 15 जोड़ 36, 15 36 कितना होता है, तो 51 वर्ष
आंसर आ जाएगा। ये सेकेंड टाइप का सवाल था। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, मतलब कुछ मिटा यहाँ पे किसी समिति के मतलब 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतना है जितना कि वह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिकारी आयु वाले सदस्यों का एक नव युवक सदस्य द्वारा बदला गया। पुराना सदस्य की तुलना में नई सदस्य कितनी छोटी है। देखिए 52 नंबर का सवाल जो कर रहा है, क्या कर रहा है आप लोग गौर से पढ़िए। देखिए कह रहा है कि किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु मतलब आज भी उतना है जितना कि 2 वर्ष पूर्व उसका औसत था, जितना कि 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक आज भी उतना है जितना कि 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि एक अधिकारी आयु वाला जो सदस्य है वो एक नवयुवक के सदस्य के साथ बदला गया तो पुराना सदस्य की तुलना में नई सदस्य की कितनी छोटी, मतलब पुराना जो सदस्य है उसके तुलना में नई सदस्य कितना है। अब हम देखिए सदस्य की संख्या कितना का रहा है, यहाँ पे हम लोग देखिए यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये क्या नंबर का है, 52 नंबर का हम बना लेते हैं। देखिए 52 नंबर का सवाल को हम चलिए बढ़ा रहे हैं। 52 नंबर में कह रहा है कि देखिए 10 सदस्य है, तो सदस्य की संख्या कितना हो गया, सदस्यों की संख्या कितना हो गया सदस्यों की संख्या 10 है। अब कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसका औसत कितना होगा, तो 2 वर्ष पूर्व जो है 10 सदस्यों की औसत आयु मतलब आज उतना है जितना कि 2 वर्ष पूर्व थी, मतलब 2 वर्ष पूर्व औसत निकाल लेते हैं। तो 2 वर्ष पूर्व औसत मान के चलते 2 वर्ष पूर्व औसत नहीं दिया हुआ है, तो 2 वर्ष पूर्व इसका औसत कितना हो जाएगा, x मान लेते हैं। देखिए 10 सदस्यों का औसत आयु जो है 10 संख्या 10 दिया हुआ, औसत दिया हुआ है x दिया हुआ है 2 वर्ष पूर्व, मतलब तो योग कितना निकल जाएगा, तो योग निकल जाएगा 10 गुना x निकलेगा तो 10x हो जाएगा, ये योग निकल गया। अब कह रहा है कि वर्तमान में योग ज्ञात करें, मतलब 10 सदस्यों का आयु वर्तमान में योग, तो वर्तमान में योग, अब वर्तमान में योग देख लीजिए। देखिए 2 वर्ष पहले जो है इसका औसत x वर्ष था, तो अब 10 गो सदस्य है तो 2 वर्ष जुटेगा, तो 10 गो सदस्य है 2 वर्ष जो जुटेगा तो 10x + 20 नहीं हो जाएगा। देखिए 10 गो सदस्यों की संख्या 10 है और 2 वर्ष मतलब 2 वर्ष पूर्व उसका औसत आयु x वर्ष था, तो वर्तमान समय में उसका औसत आयु कितना हो जाएगा, मतलब योग कितना हो जाएगा, तो 10x + 2 वर्ष है तो 10 दूनी 20 हो गया। वर्तमान में उसका योग कितना हो गया 20। अब कह रहा है कि पुराना जो है पुराना मतलब कह रहा है कि 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी कि 2 वर्ष पूर्व थी। तो अब देखिए फिर पुराना जान लेते हैं। मान के चलते हैं एक व्यक्ति जो है क्या कह रहा है 2 वर्ष पूर्व, क्योंकि एक अधिकारी आयु वाले सदस्य एक नए युवक सदस्य के साथ बदल गया, मतलब पुराना मतलब जो व्यक्ति मान के चलते हैं चला गया, जो व्यक्ति चला गया मतलब एक व्यक्ति गया है तो उसका आयु y मान लेते हैं, तो पुराना व्यक्ति y चला गया, ठीक है, और उसके जगह पे जो है एक नया नवयुवक आ गया, मतलब y वर्ष वाले जाने पर y वर्ष वाला जाने पर तथा नया z वर्ष वाला जो है आने पर z वर्ष वाला आने पर z वर्ष वाला आने पर। अब देखिए x वर्ष वाला चला गया तो टोटल आयु कितना है 10x + 20, इसमें से जो y वर्ष वाला व्यक्ति चला गया प्लस z वर्ष वाला आ गया, ये मेरा सवाल हो गया। अब देखिए इसका संख्या कितना दिया हुआ है यहाँ से हम बनाते हैं, ठीक है। देखिए इसका संख्या कितना दिया हुआ है 10 है, तो मेरा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बन जाएगा, प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है कि 10x बराबर अब भी उतना ही आयु है, तो 10x + 20 माइनस y + z। अब देखिए इसको जो है हम संख्या को x को एक साइड ले लेते हैं, तो ई 10x कट गया तो
तो इसको जो इस साइड लेंगे तो y माइनस जेड बराबर 20 आ गया, y माइनस जेड बराबर 20 आ गया, y माइनस जेड बराबर 20 आ गया। पुराने सदस्यों की तुलना में नए सदस्य का कितना आयु छोटा है, तो 20 वर्ष। दोनों का डिफरेंस क्या है, 20 वर्ष। अगर इसका x वर्ष होगा, इसका अगर 20 वर्ष होगा तो इसको 0 वर्ष होगा, 20 वर्ष आंसर आ गया, 20 वर्ष, यही तो आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए अब नेक्स्ट सवाल मेरा क्या कर रहा है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब चलिए हम 53 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 53 नंबर सवाल क्या कह रहा, 53 नंबर सवाल का किसी क्रिकेट टीम में 2 खिलाड़ी की आयु क्रमशः 17 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने पर टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने कम हो जाती है, तो नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितना होगा। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आप लोग एक सूत्र जान लीजिए। इसमें कह रहा है कि किसी क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ी की हम किसी भी दिन एक दिन ये बताए थे, नए सदस्यों की भार बराबर नए सदस्यों की भार बराबर, नए सदस्य के भार बराबर हम लोग आप बताए थे गए सदस्यों का भार, मतलब नया सदस्य जो आएगा तो उसमें गए सदस्यों की भार, गए सदस्यों का भार प्लस माइनस संख्या गुना औसत में, मतलब एवरेज में वृद्धि या कमी, तो वृद्धि या कमी ये हम आप लोगों को कितना बार बता चुके हैं। चलिए अब कह रहा है कि नए सदस्यों का मतलब नया जो सदस्य आया उसका औसत भार, तो गया सदस्य, तो गया कई ठो सदस्य गया, तो 20 वर्ष वाला और 17 वर्ष वाला गया है, तो 20 10 30 और 7 37 वर्ष वाला व्यक्ति चला गया, 2 ठो व्यक्ति चला गया, उसके स्थान पे जो है कितना कह रहा है, उसके स्थान पे खिलाड़ी 11 टीम, तो औसत भार 2 महीना कम हारा, तो कम हारा ना तो माइनस कर दीजिए, कितना टोटल खिलाड़ी हैं, तो 11 को है, तो 2 महीना कम आ रहा है, तो 11 को जो है 11 का 2 से मल्टीपल कर देंगे। देखिए 0.2 से करेंगे। ठीक है, अब देखिए 11 37 वर्ष का आप जो 11 दूनी 22, मतलब 11 दूनी 22 हो गया, तो 11 दूनी ई माह में है, ई वर्ष में, तो इसको नहीं तो 37 गुना 12 कर देते हैं, तो उसके बाद जो है हम निकाल लेंगे। तो छोड़िए, देखिए 37 वर्ष है, 11 दूनी 22, तो 37 वर्ष माइनस 22 माह, 37 ई वर्ष में है, इसको हम रुकिए 1 सेकंड, 37 वर्ष, ठीक है 37 वर्ष है ना, 37 वर्ष, 17 वर्ष 20 वर्ष, 37 वर्ष माइनस 11 दूनी 22, तो 22 माह हो गया, तो ये 36 और 36 माह 12 हो गया ना, तो 10, तो 36 माह माइनस 10 माह, तो 2 माह, तो यहाँ पे बच जाएगा 35 वर्ष 35 वर्ष और 2 माह, 2 माह हो गया। अब कह रहा है कि नए औसत की खिलाड़ी की क्या कह रहा है, नए खिलाड़ियों की औसत आयु निकालने के लिए कह रहा है, तो औसत आयु जो निकालेंगे तो ये 2 व्यक्ति का औसत आयु ना, 2 व्यक्ति के स्थान पर नया, तो एवरेज बराबर क्या हो जाएगा 35 वर्ष और 2 माह बटे 2 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 17 वर्ष और 2 माह, इसका आंसर आ गया 17 वर्ष 2 माह, इसका आंसर आ गया। इसको जो स्क्रॉल करेंगे देखिए यहाँ पे आ जाएगा 17 वर्ष 2 माह, ये आ गया 17 वर्ष 2 माह कैसे आ जाएगा, देखिए 2 माह 12 2 14 ना हो गया, तो 17 वर्ष 7 माह इसका आंसर आ गया। 17 वर्ष 7 माह किसका है, बी नंबर का आंसर आ गया है। चलिए अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब देखिए हम चल रहे हैं 37 नंबर, ये हो गया। अब हम चल रहे हैं 54 नंबर सवाल की ओर। चलिए हम 54 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 54 नंबर सवाल क्या रहा है कि 8 पुरुष में से 2 पुरुष की आयु क्रम से 21 वर्ष तथा 23 वर्ष है। इन स्थान पर 2 नए पुरुष
को लेने पर इनकी औसत आयु 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो दोनों नए पुरुषों की औसत आयु ज्ञात करी थी। देखिए यहाँ पे जो था महीना में था तो इसीलिए दिक्कत हो गया, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ये लिखिए न, गए व्यक्ति की भार बराबर। तो यहाँ पे लिख दिए गए व्यक्ति की भार बराबर, गए व्यक्ति की भार बराबर 8 पुरुष में से 2 पुरुष की आयु 21 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए पुरुष को लेने पर इनकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। तो 8 पुरुष में से 2 पुरुष मतलब जो है 23 वर्ष और 23 वर्ष हो गया ना। इसको हम इस तरह से लंबा प्रोसेस है, पहले हम इसको हम बेसिक से बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम चलेंगे अथी पे, डिलीट हो जाओ। चलिए हम इसको हम बेसिक से बता देते हैं। देखिए संख्या बराबर कितना है, तो 8 गो पुरुष है, तो संख्या बराबर हम लिख सकते हैं 8। औसत नहीं जानते हैं तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, 8 पुरुष का औसत x है, 8 पुरुष का औसत कितना है x है। तो योग कितना हो जाएगा, तो योग बराबर हो जाएगा 8x, ठीक है, योग बराबर 8x। तो अब कह रहा है कि 2 गो व्यक्ति जो चला गया, इसके स्थान पे नया व्यक्ति आया, तो उसके औसत वृद्धि में 2 वर्ष की वृद्धि होगी। तो 2 वर्ष का जो वृद्धि हो गया, तो पहले 8 गो संख्या था, 2 वर्ष का वृद्धि हो जाएगा तो 16 का वृद्धि हो जाएगा। डायरेक्ट हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखिए अब कह रहा है कि योग कितना है, 8x में से जो है 21 वर्ष का व्यक्ति और 23 वर्ष का व्यक्ति को घटा देंगे, तो 23 वर्ष का व्यक्ति, इसके स्थान पे जो है 2 व्यक्ति आ जाता है, a प्लस b आता है। a प्लस b जो आता है तो इसका एवरेज जो कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष दिया हुआ है, इसका औसत 8 हो जाएगा। अब कह रहा है कि जो कि 2 जो व्यक्ति आता है तो इसका एवरेज जो पहले x था तो 2 वर्ष का वृद्धि हो जाता है, 2 वर्ष का वृद्धि हो जाता। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसको बैक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 8x माइनस जो है 23 और 44 प्लस a प्लस b बराबर 8x प्लस 16। ये 8x जो है आप लोगों को कट गया। अब इसको हम जो है a प्लस बी ले लेते हैं, a प्लस देखिए अब हम जो है इसको क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो a प्लस बी ले लेते हैं इधर। तो a प्लस बी बराबर 16 और प्लस 44 ना हो जाएगा, तो 16 44, a प्लस बी बराबर 16 44 60 होता है, तो a प्लस बी बराबर 16 60 होता है। तो औसत कह रहा है निकालने के लिए 2 व्यक्ति का योग कितना दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है, तो औसत कितना हो जाएगा, तो औसत 30 वर्ष आंसर आ गया, औसत 30 वर्ष आंसर आ गया, ये मेरा आंसर आ गया। अब 54 का हम सेकेंड टाइप में बनाते हैं। देखिए 54 का हम जो है सेकेंड टाइप में बनाते हैं। 54 का सेकेंड टाइप में क्या कह रहा है, 8 पुरुषों में से 2 पुरुष की औसत आयु जो है 21 वर्ष है और 23 वर्ष है, ठीक है। इनके स्थान पे जो है 2 व्यक्ति जाता है और 2 नया व्यक्ति आता है, तो औसत भार में 2 की वृद्धि हो जाती है। देखिए टोटल 2 का वृद्धि होगा तो 8 गुना 2 तो मतलब 16 का वृद्धि हुआ, 16 का वृद्धि हुआ। अब जा कितना रहा है, देखिए पहले जो है 21 वर्ष वाला व्यक्ति जा रहा है और 23 वाला व्यक्ति जा रहा है, तो 21 वर्ष वाला जो व्यक्ति जाएगा तो 21 वर्ष और 23 वर्ष हो गया, 23 वर्ष जो 16। अब कह रहा है कि इस दोनों का जो होता है 16 वर्ष जो है पहले औसत था, अब इसका जो है योग 2 से भाग कर दीजिए, 60/2 बराबर 30। देखिए औसत का जो वृद्धि पहले 21 वर्ष था, 16 वर्ष था, 8 दूनी 16 मतलब वृद्धि कितना का हो रहा है, 2 वर्ष का ना वृद्धि हो रहा है, तो 8 दूना 2 तो मतलब 16 वर्ष ना वृद्धि होगा 2 व्यक्ति में, तो 16 2 वर्ष जो होता है सब में वृद्धि हुआ, तो 8 को व्यक्ति है तो 16 वर्ष वृद्धि हुआ, तो 21 से 16 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिए, 60/2 आ गया 30, आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है,
53 नंबर का हम फिर से बता देते हैं उसी टाइप में। देखिए ये भी उस टाइप में बन जाएगा जैसे हम सेकेंड टाइप में बनाए थे। सेकेंड टाइप में जो बनाए थे इसमें सेकेंड टाइप में देख लीजिए, पहले व्यक्ति कितना है 17 वर्ष का है और 20 वर्ष का है, ये दोनों जो चला गया तो 11 खिलाड़ी में से 2 महीना का औसत कमी आ गया, तो 22 माह का जो कम आया ना, तो 22 माह बटा 2 कर दीजिए। ठीक है, अब जो है 22 माह को घटाएंगे 11 खिलाड़ियों को 27, तो 22 माह में तो कितना हो जाएगा 37 वर्ष, और 37 में से 22 जो घटा देंगे 22 माह, तो 37 में से जो 22 माह घटाएंगे तो 1 वर्ष 10 माह जो घटाएंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बटा 2। तो देखिए तो 35 माह 35 वर्ष, अब 35 वर्ष और 2 माह हो जाएगा, 2 माह बटा 2 कर दीजिए बराबर, इसका आंसर ही आ जाएगा 17 वर्ष 7 माह। इस टाइप में भी बन गया। चलिए अगर हम गए व्यक्ति की बात इस पे भी हम बना सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा 55 नंबर का सवाल क्या कह रहा है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। एक परिवार है, पिता तथा माता की औसत आयु कितना है 35 वर्ष है। तो 55 नंबर का सवाल देख लीजिए, पिता है, ठीक है, प्लस माता है, उसका आयु कितना है तो 35 वर्ष है, तो योग कितना हो जाएगा 35 गुना 2 बराबर 70 वर्ष जो होगा इसका योग हो जाएगा। पिता माता तथा उनके एकमात्र पुत्री का औसत आयु 27 वर्ष है। अब देखिए पिता हो गया प्लस माता हो गया प्लस पुत्री हो गया, पुत्री है कि पुत्र है, पुत्र है, पुत्र का औसत आयु कितना है तो 27 वर्ष है। तो 3 गो व्यक्ति बड़ा, तो 27 तिया 81 हो गया। अब पुत्री का नकारा, पिता पिता माता माता कटिए गया, तो पुत्री मुंह में रहता है। पुत्र का औसत आयु तो कितना हो जाएगा, पुत्र कितना हो जाएगा 81 में से 70 को घटाएंगे तो 11 वर्ष का नहीं हो जाएगा, उसका पुत्र बेटा कितना वर्ष का हो जाएगा 11 वर्ष का हो जाएगा। बस यही सवाल कह रहा है, इस सवाल में कोई दम नहीं। अब देखिए कह रहा है कि 56 नंबर का सवाल कह रहा है, राम का पिता का राम का वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है तथा उनके पिता की आयु का 2/5 है। तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो राम की वर्तमान आयु तथा उनके पिता की वर्तमान आयु में कितना का डिफरेंस है। अब देखिए कह रहा है 55 नंबर सवाल की और हम यहाँ पे बनाते हैं, 55 नंबर सवाल बना रहे हैं यहाँ पे। देखिए कह रहा है कि 55 नंबर का सवाल, राम है, राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से तिगुनी है। मतलब राम का जो है पिता का जो है, इसमें व्यक्ति कैठो है, राम की वर्तमान, राम उसके पुत्र, तो राम का बेटा है एक ठो, ठीक है, राम का पिता है, तो यहाँ पे लिख लीजिए राम का पिता हो गया, राम हो गया और राम का बेटा हो गया, क्या हो गया बेटा हो गया, ठीक है, बेटा है जो है इधर में लिखा रहा है, तो राम का बेटा है। अब देखिए इसमें सवाल आप लोग गौर से देखिए, कह रहा है कि राम का वर्तमान आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से तिगुनी है। राम का जो आयु उसके पिता का आयु से तिगुनी है, बेटा का आयु से तिगुनी है। राम का बेटा 1 वर्ष का हो जाएगा तो राम कै वर्ष का हो जाएगा 3 वर्ष का हो जाएगा, तो उसका पिता कितना वर्ष का होगा 3 वर्ष का होगा। ये अनुपात में बता दीजिए। अब कह रहा है कि उसके पिता की आयु, अब देखिए तिगुनी है, तथा उसके पिता की आयु जो है वो 2/3 है, 3 है, मतलब 2/3 किसका है तो 2/5 है। तो पिता का जो आयु होगा राम का आयु का, तो राम का जो आयु होगा पिता का 2/5 हो जाएगा। तो राम का पिता का आयु 5, तो राम का आयु कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। राम का पिता का आयु 5, देखिए यहाँ पे 2/5 का रहा, राम के आयु से पिता का आयु, तो अगर राम का आयु 2 वर्ष हो जाएगा तो पिता का आयु 5 वर्ष नहीं हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब इसको आप लोग एवरेज तो पढ़ें, अनुपातिक राशि समान अनुपात पढ़ाएंगे उसमें ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 तिया 15 अनुपात 3 दूनी 6 अनुपात 2 1 2। अब कह रहा है कि तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है, तो 15 5 20, मतलब यहाँ पे आप लोग बना लीजिए 15x + 6x + 2x बराबर
46 गुना 3 हो जाएगा। तो 15 5 20 1 21 22 23, तो 23x बराबर 46 गुना 3, तो x 23 दूनी 46, तो x बराबर 23, तो 2 गुना 3, तो x बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, राम की वर्तमान आयु उसके पिता के वर्तमान आयु का कितना है, तो राम का पिता का आयु पर कितना है, तो 15 6 का डिफरेंट 9 हो गया, तो 9x बराबर 9 गुना 6, तो 9 5 45, 9 6 का 54 वर्ष, ये मेरा आंसर आ गया। कितना आ गया, 54 वर्ष आंसर आ गया। मतलब कह रहा है कि राम पिता इस पे बैठा करके आप लोग बना लीजिए। अगर आप लोग इसको 1000 सब्सक्राइबर पूरा रहे हैं तो हम पूरा डिटेल से ही सबको बताएंगे, बट अभी 1000 सब्सक्राइबर पूरा नहीं है, इसलिए हम फास्ट पढ़ा रहे हैं। अब चलिए हम 56 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा 56 नंबर सवाल क्या कह रहा है, 56 का तो हो गया ना, 57 नंबर सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 57 नंबर सवाल कह रहा है कि 5 व्यक्ति में से 60 केजी भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नए व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो गई, तो नए व्यक्तियों की भार कितना है। आपको लोगों को हम बताए थे नए व्यक्ति की भार बराबर गए व्यक्ति की भार, मतलब क्या रहा कि 5 व्यक्ति में से 60 केजी भार वाले, तो गए व्यक्ति की भार, हाँ, प्लस माइनस मतलब संख्या, तो 5 गो व्यक्ति वृद्धि मतलब प्रतिशत में वृद्धि या कमी, मतलब कितना का वृद्धि हो रहा था, 1 केजी की वृद्धि हो रही, तो गुना 1 कर देंगे, तो 1 का वृद्धि होगा ना, तो प्लस ही रहेगा, ये माइनस नहीं रहेगा। ठीक है, ये जो है माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस नहीं रहेगा, ये माइनस नहीं रहेगा। अब देखिए 60 प्लस 5 बराबर 65 केजी का आंसर आ गया एक लाइन में। क्या आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, धन्यवाद। चलिए हम 57 हो गया, 58 नंबर की सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। 58 नंबर सवाल क्या कर रहा है, एक कक्षा में 40 विद्यार्थियों की औसत आयु 15 वर्ष है, 10 नए विद्यार्थियों को प्रवेश करने से उपरांत औसत आयु में इतना की वृद्धि होगी, तो नए सेम सवाल है। अब देखिए 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, तो 40 विद्यार्थियों की औसत आयु कितना है, तो 15 वर्ष है। ठीक है, अब कह रहा है कि 10 नए विद्यार्थी जो है कि 10 नए विद्यार्थी जो प्रवेश कर जाता है तो उसके औसत वृद्धि में इतना का वृद्धि होता है, तो 5.2 हो गया। कितना का वृद्धि हुआ, 5.2, तो ये कितना का वृद्धि हुआ, तो 0.2 का वृद्धि हुआ। ये कितना का वृद्धि हुआ, तो प्लस 10 का वृद्धि हुआ, तो इसको इससे गुना कर दिए, इसको इससे गुना कर दीजिए, तो 50 गुना 0.2 कर दीजिए, 50 गुना 0.2 कर देंगे। ठीक है, 50 गुना 0.2 कर दीजिए, 50 गुना 0.2 हो गया, तो 15, अब देखिए 15.2 गुना 10 हो जाएगा, तो 50 गुना 0.2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50 गुना 0.2 कर दीजिए। ठीक है, अब कह रहा है कि 50 गुना 0.2, तो 5 दूनी 10, तो इसका 10 ही आ जाएगा, ये 152 हो जाएगा, तो 152 हो गया ना, 152 होगा। देखिए यहाँ से साइड में गुना कर लीजिए, 50 गुना 2 कर देंगे, 50 दूनी 100 आ गया, हाँ, तो 10 आ गया, 10 15, अरे यार 50 से क्या ना, तो 15 गुना 10 ना करेंगे, 15 गुना 10 करो। देखो हम आप लोगों को ये बताए थे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब देखिए 50 के लिए इससे, तो 15 को लेंगे 10 से, तो 15 गुना 10, तो 15 दहाई का 150, तो 160 आ गया। अब क्या कह रहा है कि वृद्धि की, तो नए वृद्धियों की औसत आयु, तो संख्या कितना दिया हुआ है, संख्या 10 विद्यार्थियों को औसत कितना दिया हुआ है, तो संख्या 10 गो हो गया, और औसत कितना आ गया, तो औसत आ गया, मतलब योग कितना आ गया, सॉरी अरे दिमाग ब्रेस्टेड हो गया है, चलिए काट देते हैं, इसको स्क्रॉल कर दो। अब देखिए संख्या, तो योग कितना दिया हुआ, तो
तो योग 160, तो औसत निकाल लीजिए ना यहाँ से, औसत बराबर 160/10 बराबर 16 वर्ष। आंसर आ गया, बी नंबर का आंसर आ गया। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल मेरा क्या कह रहा, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। मेरा क्या रहा, 15 नंबर। ए बी सी की औसत आयु 20 वर्ष है, तो ए प्लस बी प्लस सी की आयु 3 गुना 20, तो 20 या 60 वर्ष है। ए तथा बी की औसत आयु 19 वर्ष है, ए प्लस बी का औसत आयु 2 गुना 19, तो 19 दूनी 38, तो 380 वर्ष है। सी की आयु कितनी होगी, अब सी की आयु कितना का रहा है, तो बी का ए बी कट गया, तो सी का आयु 300, अरे 19 दूनी 38, 30 दूनी 38 आता, तो 20 या 60 है ना, वो 80 थोड़ी, देखिए कितना बड़ा मिस्टेक करते हैं लिखने के लिए। तो 60 में से 38 घटा दीजिए तो 22 वर्ष नहीं हो जाएगा, 22 वर्ष आंसर हो गया। ये मेरा सी नंबर का आंसर है। अब चलिए हम 60 नंबर सवाल की ओर बढ़े। कह रहा है कि एक कक्षा में 32 लड़कों की औसत आयु 14 वर्ष है तथा 36 लड़कियों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितना होगा। दशमलव के 2 भाग ही मान्य है। देखिए अब यहाँ से 60, यहाँ से बनाइए 60 नंबर का, ठीक है। अब 60 नंबर का क्या कह रहा है, एक कक्षा में 32 लड़कों का औसत आयु, तो लड़कों का योग, लड़कों का योग कितना हो जाएगा, तो 32 गुना 14, 32 गुना 14 कर लीजिए, तो 32 गुना 14 करते हैं, 32 मल्टीपल 14 करते हैं तो 448 होता है, 448 आता है। अब कह रहा है कि 14 वर्ष है, तो 26 लड़कियों की औसत आयु कितना है, तो 12 वर्ष। अब लड़की की औसत आयु देख लेते हैं। अब यहाँ पे लिख लेते हैं लड़की का योग, लड़की का योग कितना हो जाएगा, तो लड़की का योग 26 गुना 12, तो 26 गुना 12 कितना होता है, 26 गुना 12 मतलब 312 हो जाएगा, 312। अब कह रहा है कि पूरे का औसत आयु, तो पूरे का औसत आयु इस दोनों को जोड़ करके 32 और 36 को भाग दे दीजिए, तो 312 जोड़ 448 बट्टा 26 जोड़ 32, तो इस सबको जो जोड़ेंगे 312 जोड़ कितना हो गया 448, तो कितना होता है 760, और 6 2 8 3 2 5 58 हो जाएगा। अब भागा कर दीजिए इस सबको 58 से, तो भागा जो 58 से करेंगे तो 13.10 आ जाएगा, बी नंबर का आंसर आएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और शेयर करें, धन्यवाद। अब हम चल रहे हैं, ये मेरा ख़त्म हो गया, अब हम वीडियो को द एंड कर रहे हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर करें।